आज हम शेयर करेंगे राज्य भाषा संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत की राज्य भाषा है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत की राज्य भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, हिंदी देश की राज्य भाषा है लेकिन शासनिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 2009 ईस्वी, ऑप्शन बी 2011 तक, ऑप्शन सी 2026 तक, ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक। इसका राइट आंसर है अनिश्चित काल तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी राज्य भाषा आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल को भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में बांग्ला ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में कौन सी एक भाषा राज्य की भाषा है? ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्दू राज्य भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन डी 30वां, ऑप्शन डी 32वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.जी. खेर, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी जी मिर्दानी, ऑप्शन डी इकबाल नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बी.जी. खेर थे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान के 21वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषा का समावेश किया गया था? ऑप्शन ए 21वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 92वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी,
ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी डोगरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी भाषा हम संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है।